हम लोग तब तक घेरन ऋषि के अमृत वचनों का स्नान करते हैं। हम लोग घेरन संगीता में ध्यान प्रकरण में है, और ध्यान कितनी उच्च अवस्था की होनी चाहिए, कैसे जो है हम नीचे से लेकर के ऊपर अवस्था तक पहुंचेंगे ध्यान में। असली स्नान तो यही है कुंभ का। कुंभ मतलब शरीर, और शरीर को अमृत स्नान करा दें। कुंभ में जाके सिर्फ गंगा जी में डुबकी लगाना नहीं है, वहां जो ऋषि मुनि है, संत महात्मा है, उनके वचनों में सराबोर नहीं हुआ आपका मन, आपका शरीर, आपके पूरे अंदर तक उनके वचन नहीं आ गए कि व्यवहार में उतर जाए, तो फिर कुंभ स्नान का क्या महत्व है। तो कुंभ स्नान करने से तो पाप धुलेगा नहीं, पाप धुलेगा जब उनके वचनों के हिसाब से चलेंगे तब। हम लोग घेरन संगीता छठे उपदेश में है। छठा उपदेश है हमारा, या छठा प्रकरण है हमारा, ध्यान प्रकरण। पहले देख लेते हैं कितने ध्यान बताए गए हैं। घेरन ऋषि ध्यान भी 3 प्रकार के बता रहे। आपने देखा होगा जितनी चीजें बता रहे ना, बहुत ज्यादा ज्यादा बता रहे। तो ध्यान भी 3 प्रकार के बताए हैं: स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। तो सबसे है कि शुरुआत कैसे करें, तो स्थूल ध्यान से शुरुआत करेंगे। स्थूल ध्यान से, स्थूल ध्यान में गुरु की पूजा, मतलब जो स्थूल स्वरूप है उनकी पूजा, इष्ट देव की पूजा वगैरह है। स्थूल ध्यान में भी 2 प्रकार बताया गया, एक की सिद्धि हो जाए फिर दूसरे प्रकार में आएंगे। फिर उसके बाद है ज्योति ध्यान। स्थूल ध्यान की जब सिद्धि हो जाए तो फिर ज्योति स्वरूप जो आत्मा है उनका ध्यान करेंगे। उसमें भी 2 प्रकार के बताए गए हैं, यानी ध्यान में भी देखिए 2 प्रकार स्थूल ध्यान के, 2 प्रकार ज्योति ध्यान के, और लास्ट में सूक्ष्म ध्यान है, जो सबसे उच्चतम अवस्था सूक्ष्म ध्यान की बताई गई है घेरन संगीता में, घेरन ऋषि ने बताया हुआ। अब स्थूल ध्यान में क्या 2 प्रकार है। तो स्थूल ध्यान में पहला है आपका हृदय प्रदेश पर ध्यान ले, हृदय के अंदर ध्यान ले जाइए, और फिर उसकी पूरी विधि बताई हुई है। एक प्रकार ये हो गया। दूसरा प्रकार कहा गया सहस्रार पर ध्यान ले जाइए, और सहस्रार में पूरी विधि बताई है, उस विधि से जो है आप अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए, उसी पर एकाग्रचित करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें हृदय पर ध्यान, सहस्रार पर ध्यान, ये आपको स्ट्रक्चर अभी बता रहा है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर ज्योति ध्यान में जो 2 बातें कही गई हैं घेरन संगीता में, एक तो कहा गया मूलाधार में जो ज्योति है वहां पर ध्यान करना है, यानी मूलाधार में भी ज्योति है, और दूसरा भूमध्य में भी ज्योति स्वरूप है, यहाँ भी ज्योति है, उस ज्योति का ध्यान, यानी दोनों ही ज्योति का ध्यान बताया गया, दोनों का करना है। और लास्ट में सूक्ष्म ध्यान की बात आती है। ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम लोग मंत्र पर आते हैं कि मंत्र में क्या कहा गया है। घेरन ऋषि कहते हैं स्थूलम ज्योति तथा सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदुः, स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम ज्योतिष तेजोमयम यथा, तथा सूक्ष्मम बिंदुमयम ब्रह्म कुंडलिनी पर देवता। कहते हैं कि त्रिविधम है, 3 विधि में तुम्हें कह रहा हूं हे चंड कपाली, किसकी, ध्यान की। कौन से, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, जो अभी हम लोगों ने समरी देखा। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान मूर्तिमय का होता है, मतलब स्थूल ध्यान मूर्ति का होता है, इष्ट का होता है, गुरु का हो सकता है। और ज्योति ध्यान, उस तेजो में ज्योति का ध्यान किया जाता है, ज्योति ध्यान में उस तेजो में ज्योति का ध्यान किया जाता है। और सूक्ष्म ध्यान में क्या होता है, बिंदु में ब्रह्म कुंडलिनी पर देवता का ध्यान किया जाता है। तो इसमें 2 बातें, सूक्ष्म ध्यान में बिंदु में ब्रह्म और कुंडलिनी पर देवता, दोनों बातें कही गई हैं। सूक्ष्म ध्यान में क्या है, बिंदु में ब्रह्म और कुंडली पर देवता या कुंडलिनी पर देवता का ध्यान किया जाता है। अब हम लोग, ये तो ध्यान हम देख ही चुके हैं, रिवीजन के लिए आपके स्क्रीन पर है ये। पहला जो ध्यान है स्थूल ध्यान, स्थूल ध्यान में 2 प्रकार। पहला हमने कहा कि हृदय स्थान पर ध्यान, दूसरा सहस्रार पर ध्यान। तो हृदय स्थान पर जो ध्यान है, मैंने सोचा था कि इसको मेडिटेशन ही करा दूंगा, लेकिन मेडिटेशन नहीं करवा पाऊंगा। तबीयत खराब की वजह से ना वो एनर्जी नहीं बन पा रही है, वो जो ऑरा बनना चाहिए नहीं बन पा रहा है, तो इसीलिए जो है उसका वीडियो रिकॉर्डेड है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा जो पहले कराया हुआ है। लेकिन इसके मंत्र के हिसाब से देखते हैं, सवाल देख लेंगे क्या क्या सवाल पूछा जाता है। तो स्थूल ध्यान का जो पहला प्रकार है वो है कि
आपके हृदय में गुरु के इष्ट का, उनके स्वरूप का ध्यान करना है। कैसे करना है? कहते हैं स्वकीय हृदय ध्यायेत सुधा सागर उत्तमम तन्मध्ये रत्न द्वीपम तु सुरत्न बालुकामय चक्षुर्दिक्षु नीप तरुम बहु पुष्प समन्वितम नीपो पवन संकुलः वेष्टतम परीखा इव। पहले पूरा देख लेते हैं। मालती मल्लिका जाति केसरे च चंबक चंपैस्तथा पारिजाते स्थल पद में गंधा मोदित दिस दिक मुखे तन मध्ये संस्मरेत योगी कल्प वृक्षम मनोहरम चतुः शाखा चतुर्वेदम नित्य पुष्प फलान्वितम भ्रमराह कोकिलास्तत्र गुंजितम गुंजित निगदन्ति च। अब आगे और भी है। ध्यायेत तत्र स्थिरो भूत्वा महामाणिक्य मंडपम तन्मध्ये तु स्मरेद योगी पर्यंकम सुमनोहरम तत्र इष्ट देवताम ध्यायेत यद ध्यानम गुरु भाषितम यस्य देवस्य यद्रूपम यथा भूषण वाहनम तद्रूपम ध्यायते नित्यम स्थूल ध्यानम इदम विदुः। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि अपने हृदय में बैठ जाइए शांति से। शांति से बैठने के बाद जिस किसी भी ध्यानात्मक आसन आपको लगे कि आपके लिए सहज है, सरल है, उस ध्यानात्मक आसन में आप बैठ गए और बैठने के बाद मन को पहले स्थिर किया बाहर के विषयों से और फिर अपने हृदय पर ले गए। कहते हैं अपने हृदय में ले जाएं और अपने हृदय में उत्तम सुधा सागर का ध्यान करें कि मेरे हृदय में ही उत्तम सुधा सागर है, यानी अमृत का समंदर है। सुधा सागर, अमृत का सागर है हमारे हृदय में। और उसके बीच में, उस सुधा सागर के बीच में अब एकदम इमेजिनेशन करते जाएंगे। अब पूरा मन को इमेजिनेशन में डालना है, ऐसे विचार करने कि उस सुधा सागर यानी कि उस अमृत के सागर के बीच में एक टापू है। टापू भी कैसा है? जिस पर रेत है उस टापू पर, और रेत भी कैसा है? रत्नमय बालू है। यानी कि उस टापू जो हृदय सुधा सागर है उसमें जो एक टापू है, उस टापू पर जो रेत है वो रत्नों का चूरा है। रेत भी ये सिंपल वाला नहीं है। जितने रत्न होते हैं जैसे उसको किसी ने चूर्ण करके उस पे डाल दिया हो, इतना खूबसूरत है। और उस टापू के चारों ओर चार दीवारी बनाए हुए नीम के वृक्ष हैं, नीपा वृक्ष है। नीपो पवन संकुल है, नीम के उद्यान हैं चारों तरफ। और उसके साइड में खाई है। नीम के पेड़ तो हैं ही चारों तरफ बाउंड्री लगा करके, उसके बाद नीम के पेड़ के बाद चारों तरफ खाई है। और कहा गया है मालती मल्लिका जाति कैसरे च। अब आप महसूस करें कि आप उस टापू पे जा रहे हैं। ये चीज अपनी तरफ से मैं जोड़ रहा हूं। करने के लिए कहानी बनाएंगे तो बढ़िया होगा। और जब आप वहां जा रहे हैं, अब अपने आप को महसूस करें कि उसी टापू पे आप मौजूद हैं और वहां आपको तरह तरह के पुष्प दिख रहे हैं। कौन से पुष्प दिख रहे हैं? मालती, मल्लिका, जाति, केसर, चंपा। पहले ही इतने फूल देख लीजिए आपकी। मालती के पुष्प खिले हुए हैं चारों तरफ, मल्लिका के भी पुष्प खिले हुए हैं, जाति के हैं, केसर के पुष्प खिले हुए हैं, चंपा के पुष्प खिले हुए हैं, पारिजात के पुष्प भी है, स्थल कमल भी है। ये सारे पुष्प खिले हुए और उनकी खुशबू मोदित दिग मुख है। उसकी खुशबू जो है वो दसों दिशाओं में फैल रही है। दिशाएं 10 हैं, 10 से ज्यादा दिशाएं हैं नहीं। दसों दिशाओं में उन फूलों की खुशबू फैल रही है। तन मध्य संस्मरेत योगी, वो जो खूबसूरत सा टापू जिसमें इतने पुष्प की खुशबू है, उस टापू के बीचों बीच पहुंच गए हम, खुशबू को महसूस करते हुए, पुष्पों को देखते हुए। और उसके बीचों बीच स्मरण कीजिए कि कल्प वृक्ष है।
आपको वहां दिख रहा है, कल्प वृक्ष है, जो सुंदर कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? बचपन से हम लोगों ने सुना हुआ है, कल्प वृक्ष का मतलब होता है ऐसा वृक्ष जहां जाकर के आप जो विचार करोगे वो चीज उपस्थित हो जाएगा, ऐसा बचपन में हम लोगों ने सुना है। तो उस कल्प वृक्ष के पास आप पहुंचे, जो कि बहुत मनोहर है, वहां सुंदर है। वहां उसकी 4 शाखाएं हैं, उस कल्प वृक्ष की 4 शाखाएं। चारों शाखाओं को देखें, महसूस करें कि चारों शाखाएं 4 वेद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे चारों वेदों में जो ज्ञान है, वो ज्ञान, वो वही दिव्य चीजें इस कल्प वृक्ष में भरी पड़ी है। और वो कल्प वृक्ष में देखें कि वो फूल और फल से भरा हुआ है, लदा हुआ है कुछ वो कल्प वृक्ष। उस पे फूल भी खिले हुए हैं तरह तरह के, उसमें फल भी लगे हुए, लदे हुए हैं उस कल्प वृक्ष में। भ्रमर जो है पुष्प पर गूंज रही है, कोयल जो है उस फल को खाने के लिए आ रही है, उनकी आवाज गूंज रही है, कोयल की आवाज भी, भ्रमरे की आवाज भी गुंजायमान हो रही है। वहां चारों तरफ क्या मनोरम दृश्य है वहां पर। और उस जगह पर अब आप बैठ जाएं, बैठने के बाद उस कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ जाएं और ध्यान करें कि वहां पर एक मंडप है। वहां जब आप स्थिर हो गए, बैठ गए, तो ध्यान करें कि आपके सामने एक मंडप है, महामाणिक्य मंडपम। महामाणिक्य, माणिक से सजा हुआ, एकदम मणियों से जड़ित जो है एक मंडप है, सुंदर सा मंडप है। और उस मंडप के मध्य में सुंदर पलंग है वहां पर। उस मंडप के मध्य में क्या है? सुंदर सा पलंग बिछा हुआ है, सुमनोहर पलंग बिछा हुआ है। और उस पलंग पे क्या है? हमारे इष्ट देव जो है विराजमान है। क्या है? उस पलंग पे हमारे इष्ट देव विराजमान है। उन इष्ट देव का ध्यान करना है। इष्ट देव कैसे हैं? कहा गया वो इष्ट देव कैसे हैं और ध्यान कैसे करना है, इसके बारे में शब्द है गुरु भाषितम। गुरु ने जैसा बताया हुआ वो ऐसा वहां पर उस इष्ट देवता का ध्यान करेंगे। और उसमें और आगे कहते हैं गैरन ऋषि, देखेंगे वहां जो देवता बैठे हुए हमारे इष्ट देव, वो सुंदर वाहन पर विराजमान है, सुंदर वाहन है। और उनको जो है सुंदर वस्त्र आभूषण से वो लदे हुए हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, सुंदर वाहन पर बैठे हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। और उन्हीं का ध्यान हम कर रहे हैं। कहते हैं उन्हीं का ध्यान नित्य करना है, यही स्थूल ध्यान है। और यहाँ ध्यान अधूरा बताया गया। मान लीजिए इसको करने में जब हम लोग करते हैं, तो जैसे आपने हृदय पर ध्यान ले गए, आप हृदय में आपने अमृत का समंदर देखा, उसमें टापू देखा, फिर धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते कल्प वृक्ष पर पहुंचे। उसके नीचे जो है आप महामाणिक्य के सुंदर सा जो है पलंग पे पहुंचे, फिर उस पर सुंदर सा जो है आप महामाणिक्य के मंडप पे पहुंचे। मंडप पे पलंग है, पलंग पे आपके इष्ट देव हैं, वो वाहन पे बैठे हुए हैं, सुंदर जो है वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं। अब उनका ध्यान किया, उनकी पूजा की, उनका जो है प्रणाम किया, उनको पूरा उन्हीं के जो है स्वरूप को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं करते हुए। जब फिर जो है थोड़ी देर बाद फिर उनको प्रणाम करके फिर जैसे गए थे वैसे फिर वापस हमें आना है, फिर सुधा सागर अमृत सागर हृदय पर ध्यान ला करके कंप्लीट करना है। हो सकता है गुरु जी इसमें कुछ और बताएंगे, कुछ और विधि, कुछ मंत्र वगैरह कुछ अगर हो जो कि इसमें बताया नहीं गया है, वो छिपा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता। तब हम लोग आते हैं यूजीसी नेट जियारत के हिसाब से, जो कि जून 2024 में पूछा गया, 18 जून को। घेरन संहिता के अनुसार ध्यान के निमित्त नीपा वृक्षों के वन में किन पुष्पों की सुगंधि व्याप्त रहती है? कमल का, स्थल कमल का, गुलाब का, जैती का, मल्लिका का। अब इसमें से 3 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन इसमें से गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सर, BD। BDE होगा। तो BDE कमल, सर। BDE। कमल नहीं कहा गया, गुलाब नहीं कहा गया, स्थल पद्म कहा गया था, जैती और मल्लिका भी कहा गया था। तो बी, डी और ई। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया, कहाँ से, इस तरीके से कि पुष्प
ज्यादा पुष्पों के नाम नहीं रख लेने हैं अपनी तरफ से। क्या कहा गया है? मालती, मल्लिका, जाति, कैसर, चंपा, पारिजात और स्थल पद्म कहा गया है। 7 पुष्प का नाम लिया गया है और क्वेश्चन में ये बात पूछ दिया गया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, स्थल पद्म, जैती और मल्लिका। बी, डी और ई पहला आंसर सही है। अब हम लोग आते हैं दूसरे ध्यान पर। स्थूल ध्यान में दूसरा ध्यान बताया गया जो सहस्रार में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना है। पहले कहाँ है? हृदय में। दूसरा है सहस्रार में। कहते हैं सहस्रारे महापद्मे कर्णिकायाम विचिंतयेत विलग्न सहितम पद्मम दलेह द्वादश अभिर्युतम शुक्ल वर्णम महातेजो द्वादश बीज भाषितम। उसके बाद आगे पूरा पढ़ ही लेते हैं, फिर देखें। तन मध्य कर्णिकायाम तो अकथ आदि रेखा त्रयम हलक्ष कोण संयुक्तम प्रणवम तत्र वर्तते नाद बिंदु मयम पीठम ध्यायेत तत्र मनोहरम तत्रोपरि हंस युग्मम पादुका तत्र वर्तते ध्यायेत तत्र गुरुम देवम द्विभुजम च त्रिलोचनम श्वेतांबर धरम देवम शुक्ल गंधा अनुलेपनम शुक्ल पुष्पमयम माल्यम रक्त शक्ति समन्वितम एवं विध गुरु ध्यानम तथा स्थूल ध्यानम प्रसिद्ध्यते। ध्यानानात् स्थूल ध्यानम प्रसिद्ध्यते। अब इसको हम लोग ऊपर से आते हैं। जो सहस्रार में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना है, कहते हैं पहले सहस्रार चक्र पे ध्यान ले जाइए और ध्यान कीजिए कि सहस्रार में महापद्म है। महापद्म मतलब बहुत बड़ा कमल है जिसको महापद्म दिव्य कमल है, और उनके बीच में 12 दल वाले कमल का ध्यान करना। उसमें 12 पेटल्स है। एक तो सहस्रार में जो है महापद्म तो है ही, उसमें पेटल्स जो है सबसे बड़ा वाला पेटल्स 12 पेटल्स हैं, उनका पहले ध्यान कीजिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए कमल यहाँ लगा भी है, बहुत सारे हैं। अब मान लीजिए ऐसा ही है, 12 पेटल्स, इनके अलग आप चुन लीजिए जो कि सबसे बड़े वाले पेटल्स हैं। कहते हैं 12 दलों का रंग रंग जो है शुक्ल है, यानी सफेद है, जो तेज से युक्त है, बिल्कुल एकदम दिव्य है वो 12 पेटल्स, 12 दल कमल। और हर कमल दल पे अलग बीज मंत्र है। हर कमल दल पर क्या है? बीज मंत्र अलग है नाम। बीज मंत्र क्या कहा गया है? हसक्ष मलवर युम ह स ख फ्रे, यही कहा गया है मंत्र में, यही लिखा हुआ है। हसक्ष मलवर युम हस ख फ्रे। हालांकि अभी तक इससे संबंधित सवाल नहीं आया हुआ है ये वाला मंत्र से, कि 12 मंत्र आप याद रखें। उसके बीच में क्या करना है कि 12 पेटल्स जो है उस पे सबके बीज मंत्र हो गए, सफेद कलर का हो गया पेटल्स। उसके बीच में यानी कि कर्णिका है, उसके बीच में, उसमें रेखा त्रय, एक त्रिकोण बना हुआ है। क्या बना है? उस कमल के बीचों बीच में एक त्रिकोण बना हुआ है। उस त्रिकोण का भी, त्रिकोण मतलब 3 हो गया आपका डंडी, 3 हैंड हो गए उसके। उसका बीज मंत्र अलग है। क्या है? अ क थ। अ क थ उसका बीज मंत्र है तीनों का। अभी तस्वीर के साथ भी हम लोग देखेंगे। और जो त्रिकोण में 3 कोण बन रहा है, तीनों कोण के बीज मंत्र अलग हैं। ह ल अक्ष, हलक्ष, ह ल अक्ष, तीनों अलग हैं ये। और कहते हैं संयुक्त प्रणवम तत्र वर्तते, और उनके बीच में प्रणव यानी ओम विराजमान है। कैसे? एक बार इस तस्वीर में देखिए। इस तरह से 12 पेटल्स हैं जो सफेद कलर के हैं, सब पेटल्स के अपने अपने बीज मंत्र हैं, और उसके बीच में बना हुआ एक त्रिकोण। उस त्रिकोण में तीनों डंडे का नाम अलग है, जिसमें अ का थ है, और कोण का नाम अलग है, ह ल क्ष है, और उस त्रिकोण के बीच में ओम बना हुआ है। ओंकार, ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओम बना हुआ है। और क्या कहा गया? फिर तस्वीर पर आएंगे। इस तरह से त्रिकोण हलक्ष आका था। कहते हैं नाद
बिंदु मयम पीठम ध्यायेत तत्र मनोहरम, वहां पर नाद और बिंदु से युक्त मनोहर पीठ है। नाद भी वहां पर है, बिंदु भी का भी स्थान है, मतलब दिव्य ज्योति है वहां पर। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यही रखें, नाद और बिंदु से युक्त मनोहर पीठ है, सुंदर पीठ है वहां पर। और उसके ऊपर दो हंस और पादुका है, दो हंस भी वहां मौजूद है और पादुका भी है। पादुका मतलब जो पाँव में पहनते हैं, खड़ाऊं जिसको कहते हैं, वो पादुका भी है। और उस जगह पर आपके गुरु विराजमान है, ऐसा ध्यान करना है। गुरु कौन से विराजमान है? गुरु के दो भुजा है, दो हाथ हैं और उनकी तीन आंख हैं। गुरु के कितने आंख हैं? त्रिलोचनम, तीन आंख वाले, दो भुजा वाले हमारे गुरु विराजमान है वहां। त्रिनेत्र तो भगवान शिव का ही होता है, तो एक तरह से गुरु उन्हीं को मानने के लिए कहा गया। श्वेतांबर धर्म, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ है और उन्होंने जो अपने शरीर पर लेपन किया हुआ है, मान लीजिए चंदन का लेपन है तो शुक्ल गंधा, मतलब कि उस पर लेपन सफेद कलर का और उससे खुशबू आ रही है। श्वेत वस्त्र है, श्वेत वर्ण से सुगंधित लेप है जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और शुक्ल पुष्पमयम माल्यम, सफेद कलर का माला पहना हुआ है। रक्त शक्ति समन्वितम, और लाल रक्त शक्ति से युक्त है वो, एकदम दिव्य। इस विधि से गुरु का ध्यान करेंगे तो स्थूल ध्यान सिद्ध होगा। ध्यानम प्रसिद्ध्यति। अब एक साथ देखिए यहाँ क्या है। सहस्रार में ध्यान ले जाएंगे और ध्यान करेंगे कि 12 पेटल्स हैं बड़े वाले, जो कि सफेद रंग का है, शुक्ल रंग का है। 12 पेटल्स के अपने बीज मंत्र हैं और उसके बीच में एक त्रिकोण है, त्रिकोण के भी, कोण के भी बीज मंत्र हैं और उसके हैंड्स के भी बीज मंत्र हैं। आ का था हा ला छ। उसके बीच में ओंकार लिखा हुआ है, ओंकार विराजमान है। नाद बिंदु से युक्त ये सुंदर मनोहर पीठ है। वहां पर दो पादुका रखी हुई है गुरु की। पादुका मतलब चरण पादुका, यानी कि खड़ाऊ रखी हुई है। और दो हंस भी है वहां पर, हंस का जोड़ा भी है। तो यहाँ जो गुरु विराजमान है, गुरु के दो भुजा है, तीन नेत्र हैं गुरु के। गुरु ने श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ है, श्वेत लेपन किया हुआ है शरीर पर, जिससे बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। ऐसे गुरु का अब हमें ध्यान करना है। यही है हमारा दूसरा स्थूल ध्यान। और इससे क्या होगा, हमें सिद्धियां प्राप्त करनी है। करते करते नित्य अभ्यास करेंगे तो हमें सिद्धियां प्राप्त होंगी। अब यहाँ चूंकि त्रिलोचनम कहा गया तो भगवान शिव का हम अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान शिव की ही बात की जा रही है। हाँ, एक और चीज रह गया क्या, कि उन्होंने शुक्ल पुष्प की माला, सफेद पुष्प की माला पहनी है और लाल यानी कि रक्त शक्ति से युक्त है। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं। स्थूल ध्यानम तो कथितम तेजो ध्यानम शृणुस्व में, यद ध्यानेन योग सिद्धिरात्म प्रत्यक्षमेव च। किनसे कह रहे हैं? घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली से कह रहे हैं कि तुमने स्थूल ध्यान तो सुन लिया, मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। अब तुम तेजो ध्यान के बारे में सुनो। तेजो ध्यानम शृणुस्व में, जिस ध्यान से योग में सिद्धि मिल जाती है, यद ध्यानेन योग सिद्धिरात्म प्रत्यक्षमेव, योग में सिद्धि मिल जाती है, प्रत्यक्ष हो जाता है। उसके बाद ज्योति ध्यान की बात आती है। ज्योति ध्यान बता रहे, ज्योति ध्यान भी दो बताया गया है। एक मूलाधार में ज्योति का ध्यान, दूसरा भूमध्य में ज्योति का ध्यान। कहते हैं मूलाधारे कुंडलिनी भुजंगाकार रूपिणी, तत्र तिष्ठति जीवात्मा प्रदीप कलिकाकृति, ध्यायेत तेजोमयम ब्रह्म तेजो ध्यानम परात्परम। क्या अर्थ है? पहला जो ज्योति ध्यान है क्या है, कहाँ कहा गया? मूलाधार में। कहते हैं आपका जो मूलाधार चक्र है ना,
वहां पर आपको ध्यान ले जाना, और वहां पर क्या कल्पना करनी है वो गुरु बता रहे हैं। घेरन ऋषि चंड कपाली से कह रहे हैं उस मूलाधार में सर्पाकार कुंडलिनी मौजूद है, वहां पर एक दीपक की लौ के समान आत्मा का निवास है, ऐसी कल्पना करो। यहाँ तेजो में परब्रह्म का ध्यान करो, यानी ये तेजो ध्यान है, यानी यही ज्योति ध्यान, यही तेजो ध्यान। क्या चीजें हो गई? मूलाधार में सर्पाकार कुंडलिनी है, वहां दीपक की लौ के समान आत्मा का निवास है, यहाँ तेजो में परब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। मूलाधार में तेजो ध्यान पहला हो गया। तेजो ध्यान दूसरा क्या है? कहते हैं भ्रुवोर मध्य मन ऊर्ध्वे यत्तेजः प्रणवात्मकम ध्यायेत ज्वालावली युक्तम तेजो ध्यानम तदेव ही। पहला ध्यान तो मूलाधार में तेज का हो गया, ज्योति का। कहते हैं दूसरा भूमध्य में ले जाए, भ्रुवो मध्य वहां मन को ले जाए, भूमध्य में, भाव के मध्य में मन को ले जाए। हालांकि यह शब्द कहा गया मन ऊर्ध्वे, मन को ऊपर ले जाए, वो मन से भी ऊपर पड़े है वो चीज। वहां तेजोमयी प्रणव ज्योति है, यहाँ भूमध्य में भी कहा गया तेजोमयी प्रणव ज्योति मौजूद है। उस ज्वालावली के बारे में कहते हैं ध्यायेत ज्वालावली युक्तम। ज्वालावली युक्त एकदम ज्वाला से युक्त उस ज्योति का ध्यान, मतलब ज्योति जो है बहुत प्रज्वलित है, कुछ ज्यादा ही प्रज्वलित है, ज्वालावली एकदम ज्वाला के समान प्रज्वलित है, उनका ध्यान कीजिए। ये ज्योति ध्यान है। तो ज्योति ध्यान मूलाधार में और भूमध्य में हो गया। उसके बाद बात आती है कि दोनों ध्यान हो गया। अब हे चंड कपाली तुम सूक्ष्म ध्यान सुनो। तेजो ध्यानम श्रुतम चंडे सूक्ष्म ध्यानम शृणुस्व में बहुभाग्यवशात यस्य कुंडली जागृति भवेत्। आत्मना सहयोगेन नेत्ररंध्रात् विनिर्गता विहिरेद राजमार्गे चंचलत्वान न दृश्यते। अब घेरन संहिता में घेरन ऋषि चंड कपाली से कहते हैं कि तुमने दोनों ध्यान सुन लिया, सूक्ष्म भी सुन लिया, उससे पहले तुमने स्थूल भी सुन लिया, अब तुम ज्योति भी सुन लिया, स्थूल भी सुन लिया, अब तुम सूक्ष्म ध्यान सुनो। सूक्ष्म ध्यान के बारे में कहते हैं बड़े भाग्य से जो है जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है उनके लिए है। कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तो सूक्ष्म ध्यान का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इस कुंडलिनी जागरण के बाद ही सूक्ष्म ध्यान का इंपॉर्टेंस है, तभी तो सूक्ष्म ध्यान लगेगा। कहते हैं बहुत भाग्य से ही कुंडलिनी का जागरण होता है, और जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आत्मना सहयोगेन, वो आत्मा के साथ हो करके, योग हो करके, मिल करके, नेत्र रंध्रात विनिर्गता, यानी ब्रह्मरंध्र को नेत्र रंध्रात भी कहा गया, यानी सुषुम्ना का मार्ग जो है उसमें प्रवेश कर जाता है। चूंकि कुंडलिनी में भी हम लोगों ने देखा मूलाधार में भी एक ज्योति स्वरूप है, तो आत्मा के साथ वो कुंडलिनी एक साथ होकर के सुषुम्ना में वो नेत्र रंध्र में प्रवेश कर रहा है। विनिर्गता, प्रवेश कर गया। कौन? कुंडलिनी जागृत हुआ तो। और जागरण, उस प्रवेश के बाद क्या हुआ? विहरेद राजमार्गे, सुषुम्ना को राजमार्ग भी कहा जाता है, और उस राजमार्ग में वो अब विहार करने लगती है कुंडलिनी आत्मा के साथ। कैसे विहार करती है? चंचलत्वान, एकदम चंचलता के साथ उसमें विहार कर रही है, चंचलता के साथ, स्थिरता नहीं है, चंचलता के साथ विहार कर रही है। चंचलता की वजह से ना दृश्यते, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है, दिख नहीं पा रहा, आप अंतर्दृष्टि से भी देख रहे हो, पकड़ में नहीं आ रहा। अब क्या करें? तब कहते हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहते हैं तब क्या करो? सांभवी मुद्रया योगो ध्यान योगेन सिद्ध्यति सूक्ष्म ध्यान मिदम गोप्यम देवनाम अपि दुर्लभ। अब जो वो चंचल है, जो नहीं पकड़ में आ रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो कहते हैं सांभवी मुद्रा लगा लो, और सांभवी मुद्रा लगा करके उसको पकड़ने की कोशिश करो, उसकी चंचलता को, तो ये ध्यान योग की सिद्धि होगी। सांभवी मुद्रा से क्या होगा? ध्यान योग की सिद्धि होगी। और इस अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में, जब कुंडलिनी का जागरण हो रहा है तब की बात कर रहे हैं। सांभवी मुद्रा के लिए योगी उस कुंडलिनी का ध्यान करता है, वही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। सांभवी मुद्रा से ध्यान योग सिद्ध होता है, यही सूक्ष्म ध्यान है जो कि गोप्यम, जिसे गोपनीय रखना चाहिए। देवनाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी
दुर्लभ है। इदम गोप्यम, इसको गोपनीय रखना चाहिए। उसके बाद महत्ता बता रहे हैं, कौन सा ध्यान ज्यादा महत्व का है। कहते हैं स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा तेजो ध्यान यानी ज्योति ध्यान। स्थूल ध्यानाच्छ गुणम तेजो ध्यानाम प्रचक्षते, तेजो ध्याना लक्ष्य गुणम सूक्ष्म ध्यानम परात्परम। ज्योति ध्यान से यानी तेजो ध्यान से लाख गुना ज्यादा सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है। तो इस तरह से क्या हुआ, स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ हुआ ज्योति ध्यान, यानी तेजो ध्यान से लाख गुना श्रेष्ठ हो गया सूक्ष्म ध्यान। तो सबसे उत्तम हुआ सूक्ष्म ध्यान। इति ते कथितम चंड ध्यान योगम सुदुर्लभम, आत्म साक्षात भवेत यस्मात् तस्मात् ध्यानम। कहते हैं हे चंड कपाली, मैंने तुम्हें ध्यान योग बता दिया है, ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार भवेद, इसीलिए सब साधनों में यह श्रेष्ठ है। विशिष्यते, सभी साधनों में विशिष्ट है। हमारा प्रकरण कंप्लीट हो गया। एक दो क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि घेरन द्वारा ये फरवरी 2023 में पूछा गया, ध्यान हेतु निम्नलिखित में से कौन से अभ्यास बताए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोगों का सही है। BDE BDE स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। BDE स्थूल ध्यान, डी ज्योति ध्यान, BDE हो गया तीसरे में आपका। थर्ड है सर। चलिए सब लोगों को ये तय है ना कि इनको कंफ्यूजन तो नहीं है, बता दीजिए कंफ्यूजन है। राम वल्लभ जी मैसेज भी कर रहे हैं, मैसेज में भी जवाब देते रहिए। देखिए एक क्वेश्चन आया जो नवंबर 2017 में पूछा गया, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ध्यान की उत्तम विधि है। उत्तम विधि प्रणव, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। उम्मीद है खराब से सूक्ष्म ध्यान। बहुत बढ़िया, सब लोग मैसेज में भी जवाब दे रहे हैं। रिया जी, राम वल्लभ जी, बढ़िया, सूक्ष्म ध्यान। 18 जून 24 में पूछा गया, घेरन संहिता के अनुसार ध्यान के निमित्त नीपा वृक्षों के वन में किन पुष्पों की सुगंधि व्याप्त रहती है। कमल, स्थल कमल, गुलाब, जयती, मल्लिका। आप लोगों ने जवाब वैसे दिया। BDE सर। BDE फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये रिवीजन भी हो गया आपका। तो इससे अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, जितना पूछा गया है वो यही था। और जो अगर कुछ लगता है आप लोगों को तो वो हम आपको जो MCQ ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें कर देंगे, तो सारे क्वेश्चंस और आ जाएंगे जो पूछा जा सकता है, जिसकी गुंजाइश बची हुई। अब सप्तम प्रकरण है हमारा घेरन संहिता का, सप्तम और अंतिम प्रकरण, वो है समाधि प्रकरण। समाधि प्रकरण में क्या कह रहे हैं घेरन ऋषि, समाधिश्च परो योगो बहुभाग्येन लभ्यते, गुरोः कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्ति। समाधि ही है चंड कपाली सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, बहुत भाग्य से ही इसका ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से या तो गुरु की भक्ति से ये प्रसाद यानी समाधि की प्राप्ति होती है। विद्या प्रतीति स्वगुरु प्रतीति आत्म प्रतीतिर मनसः प्रबोध है, दिने दिने यस्य भवेत् तस्य योगी सुशोभनम अभ्यासम उपैति सद्यः। कहते हैं कि नवीन ज्ञान का बोध, अपने गुरु की महिमा का बोध, आत्म तत्व का बोध हो तो ऐसे योगी की साधना जल्द सफल होने वाली होती है, ऐसा समझना चाहिए। विद्या की प्रतीति मतलब नवीन ज्ञान की प्रतीति, स्वगुरु की प्रतीति यानी गुरु की महिमा का आपको बोध हो जाए, और आत्म प्रीति मनसा है तो आत्म प्रतीति आत्मा का बोध हो जाए तो मानना चाहिए कि अब आपका दिन फिरने वाला है, अब आपकी साधना जल्द सफल होने वाली है। तो गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। कहते हैं घटाद भिन्नम मनः कृत्वा चैक्यम कुर्यात परात्मनि, समाधिम च विजा नियात मुक्त संज्ञो दशादिभिः। कहते हैं कि घटात भिन्नम, घट कहा गया, घट योग की चर्चा भी आ सकता है। घट योग की चर्चा किस ग्रंथ में है, तो घेरन संहिता में है। कहते हैं जब ये मन इस घट रूपी शरीर से अलग होकर आत्मा के साथ एक हो जाता, मन अभी इस शरीर में टिका हुआ है, शरीर को ठंड लग रही है तो
स्वेटर पहन लिया, ठंड नहीं लग रही है तो उतार दिया, टी शर्ट में आ गए, शरीर में कैसे जो है बढ़िया दाढ़ी हटा लिया, कैसे बढ़िया जो है आंखों में काजल होना चाहिए, 50 चीजें हैं, अंजन लगाएंगे। तो शरीर में अभी है तो शरीर से लगा हुआ है, लेकिन जब शरीर से मन अलग हो करके आत्मा के साथ एक हो जाता है तो वो है समाधि। समाधि तम बिजाने, तब मानिए कि वो समाधि है, तब योगी जीवन की सभी दशाओं से मुक्त हो जाता है। मुक्त संज्ञो दशादि भी, तब जीवन की जितनी दशाएं हैं सभी दशाओं से मुक्त हो जाता है। अहम ब्रह्म न च अन्यो अस्मि ब्रह्मैवाहम न शोक भाक, सचिदानंद स्वरूप अहम नित्य मुक्तः स्वभाववान। मैं ब्रह्म हूँ, उससे अन्य कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे भाव आ जाता है। मैं दुख युक्त नहीं हूँ, दुख खत्म हो जाता है। मैं सचिदानंद रूप में हूँ, मैं नित्य और मुक्त स्वभाव वाला हूँ, ये भाव आ जाता है। कब? जब समाधि की स्थिति आती है। सांभव्या चैव भ्रामर्या खेचर्या योनि मुद्रया ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धि चतुर्विद्या। अब यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आ रहा है। सांभवी से, भ्रामरी से, खेचरी से, योनि मुद्रा से क्रमशः ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि, ये चार प्रकार की समाधि होती है। इसको भी चार्ट में देखेंगे, चिंता मत कीजिए। पंचधा भक्ति योगेन मनोमूर्छा च षड्विद्या, षड्विद्यो अयम राज योग प्रत्येकम अवधारयेत। पांचवा भक्ति योग है, मनोमूर्छा छठी समाधि है। इस तरह राजयोग यानी समाधि 6 प्रकार की कही गई है। तो समाधि कितनी प्रकार की कही गई है? गहरण संहिता में 6 प्रकार की समाधि की चर्चा। समाधि का भी इतना विस्तृत वर्णन है। कौन कौन सा है? कहते हैं सांभवी से ध्यान योग की समाधि होगी, भ्रामरी से नाद योग की समाधि होगी। भ्रामरी में आवाज आ रही है ना, नाद सुन रहे थे तो भ्रामरी से नाद योग की समाधि होगी। खेचरी मुद्रा से रसानंद योग की समाधि होगी, रस का आनंद होगा। खेचरी में रस का आनंद हो, रसानंद योग। योनि मुद्रा में लय होता है शिव शक्ति का, तो लय योग समाधि होगी। स्थूल ध्यान से भक्ति योग की समाधि होगी। भक्ति योग समाधि किससे? स्थूल ध्यान से। मूर्छा कुंभक से आनंद की स्थिति यानी मनोमूर्छा, इसी को राजयोग भी कहते हैं। मनोमूर्छा की समाधि किससे लगेगी? मूर्छा कुंभक से। और ध्यान योग वाला समाधि तो ऊपर हम लोगों ने उसमें पढ़ ही लिया हुआ था, सांभवी मुद्रा से सूक्ष्म ध्यान, तो ध्यान योग वहां पर शब्द आ गया हुआ था। अब एक एक करके देखते हैं। ध्यान योग समाधि क्या है? कहते हैं सांभवी मुद्रिका कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष आनियेत, बिंदु ब्रह्ममयम दृष्ट्वा मनस तत्र नियोजयेत। कहते सांभवी मुद्रा लगाकर आत्मा का प्रत्यक्षीकरण करना है, बिंदु रूप ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को वहां लगा देना है। सांभवी मुद्रा लगाया, आत्मा को आपने सूक्ष्म ध्यान में पकड़ लिया, अब बिंदु रूप ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को उसी ब्रह्म में लगा दिया। यही हो गया ध्यान योग समाधि। कहा गया ख मध्ये कुरु च आत्मनम आत्म मध्ये च खम कुरु आत्मानम खम्यम दृष्ट्वा न कंचिद अपि बाधयते सदा आनंदमयो भूत्वा समाधिस्थो भवेद नरः। ख मतलब क्या होता है? आकाश। आकाश के मध्य में आत्मा को कीजिए और आत्मा के मध्य में आकाश को कीजिए, यानी आत्मा और आकाश को दोनों ऐसा मिला दीजिए कि आपको लगे कि आत्मा के बीच में आकाश है, आकाश में आत्मा को मिला दिया, एकदम मिला देना है। उसी को शब्द रूप में कहा गया है, आकाश में के मध्य में आत्मा का लय कीजिए और आत्मा के मध्य में आकाश का लय कीजिए। और कहा गया फिर आत्मा से आत्मा में एकदम लीन हो जाइए, फिर आपको जो है आनंद की प्राप्ति होगी। बिंदु रूप आत्मा को देख लेने पर योगी उसको फिर कोई कष्ट नहीं होता है, सदा आनंदमय और समाधि की स्थिति में वो नर पहुंच जाता है। ख को ही आकाश, ख को ही ब्रह्म कहा है। दूसरा आते हैं नाद योग समाधि। नाद योग में क्या कहा गया है? भ्रामरी प्राणायाम से नाद योग समाधि होती। अनिलम मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकम चरेत, मंदम मंदम रेचयेद वायुम भृंग नादम ततो भवेत, अंतःस्थम भ्रमरी नादम श्रुत्वा तत्र मनो नयेत,
समाधिर जायते तत्र च आनंदः सोह मित्यतः। कहते हैं अब हम लोगों ने कल जो बात हुई थी उसमें बात हुई थी कि भ्रामरी प्राणायाम का थोड़ा सा पोर्शन जो बात वहां नहीं कही गई है वो बात यहाँ कही गई है समाधि में। कहते मंद वेग से वायु लीजिए। वहां कहा गया था ना कि आधी रात को जब जंतु शब्द सब विवर्जित हो जाए तब कान को पिधाए दबाइए, दाहिने कान से जो है नाद सुनिए। लेकिन कैसे, उसमें कहा गया था कि आप पूरक करके कीजिए, लेकिन ये शब्द छोड़ दिया गया था। तो वो बात यहाँ कही गई, मंद वेग से पूरक कीजिए। अनिलम मंद वेगेन, धीरे धीरे जो है अनिल को लीजिए, मंद वेग से पूरक कीजिए। फिर भ्रामरी कुंभकम चरेत, फिर मंद मंद से आप जो है मंदम मंदम रेचियद वायु, मंद मंद जो है रेचक कीजिए। कैसे, भृंग नादम ततो भवेत, भृंग नाद की आवाज करते हुए रेचक कीजिए। अब ये बात वहां नहीं कही गई थी, ये बात यहाँ कही गई है, आप लोग ये नोट कीजिएगा। ऐसा आप करेंगे तो आपके अंदर जो नाद है, अंतस्थम भ्रमरी नादम, शुरुआत में वो भ्रमर नाद को आप सुनिए, वहां मन को ले जाए उस भ्रमर नाद, आपके अंदर से जो भौड़े की आवाज आ रही है वहां मन को ले जाइए और उसी में समाधि, मन को उसी में लगा दीजिए, आनंद की स्थिति में हो जाए, सोहम की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। नोट में हमने लिखा है यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम को पूरा किया गया है। प्राणायाम वाले अध्याय में भ्रामरी की आधी विधि ही कही गई थी, वहां पूरक कैसे करना, आवाज कैसे निकालना, ये बात नहीं थी। अब आते हैं रसानंद समाधि में। कहते हैं खेचरी मुद्रा साधनात् रसनो ऊर्ध्वगता यदा तथा समाधि सिद्धि स्याद धित्वा साधारण क्रियाम। कहते हैं खेचरी मुद्रा में जिह्वा ऊपर की ओर ले जाइए, रसना मतलब जिह्वा ऊर्ध्वगता ऊपर ले जाइए, तो अन्य साधारण क्रियाओं के बिना ही समाधि की सिद्धि हो जाती है। कोई और क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाधि की सिद्धि हो जाएगी। किसमें, खेचरी से, रसानंद। फिर लय योग की बात कह रहे हैं, योनि मुद्रा समासाद्य स्वयं शक्तिमयो भवेत सुश्रृंग रसे नैव विहरेत परमात्मनि। कहते योनि मुद्रा की स्थिति में जब आप आते हैं तो खुद को शक्ति स्वरूप समझना है, एकदम शक्ति स्वरूप में अवस्थित खुद को मान लेना है। स्वयं शक्तिमयो व्यक्त, मैं तो स्वयं ही शक्ति स्वरूप हूँ। और प्रेम रस रूपी भक्ति के द्वारा उस परमात्मा में विहार करना। क्या, सुश्रृंग रसे, एकदम श्रृंगार रूप रस में डूबते हुए बिल्कुल विरह के साथ, भक्ति के साथ उस परमात्मा में विहार करना है कि मैं ही वो हूं, उसमें इतने लय हो जाना है। आनंदमय संभुत्वा ऐक्यम ब्रह्मणि संभवेत अहम ब्रह्मेति च अद्वैत समाधिस्तेन जायते। देखिए अद्वैत की बात की गई है, च अद्वैत की बात की गई है। कहते हैं उस दौरान क्या करना है, आनंदवित होकर के कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म के साथ एक हो रहा हूं और एक हो गया हूं, अब मैं ही ब्रह्म हूं। इस तरह अद्वैत की भावना करे कि मैं और ब्रह्म दो नहीं है, मैं ही तो ब्रह्म था। जो अपने आप को शरीर से संबंध जोड़ लिया था तो जीवात्मा हो गया, अब मैं ब्रह्म, मैं ही हूं। इससे समाधि लग जाती है, समाधिस्तेन जायते, फिर समाधि लग जाती है। भक्ति योग समाधि स्वकीय हृदय ध्यायेद इष्ट देव स्वरूपकम चिंतयेद भक्ति योगेन परम आह्लाद पूर्वकम। स्वकीय हृदय, अपने हृदय में उस इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान करेंगे, उनका चिंतन करेंगे भक्ति के द्वारा, परम आह्लाद पूर्वक करेंगे। जैसे उनको वो नहीं मिलेंगे तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है, उनके भक्ति में डूब जाएंगे, उनका चिंतन करेंगे, यही कहा गया है। उसके बाद कहते हैं और भक्ति में चिंतन में कैसा होगा, आनंद अश्रु पुलकेन दशा भाव प्रजायते समाधि संभवेत तेन संभवेत च मनो उन्मनी। एक तो होता है जबरदस्ती का ध्यान लगाना, एक होता है इन्हें हृदय में आ गया भगवान आप नहीं तो अपने आप आंसुओं की धारा बह निकलती। कहते हैं आनंद से अश्रु की धारा बह निकले उनके उस प्रभु के स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान करके।
फिर एक अलग ही दशा भाव हो जाते, दशा भावा प्रजायते, एक अलग ही भाव उत्पन्न हो जाता है। समाधि संभवेत तेन, तब समाधि, तब उससे छूटता ही नहीं है, तब वो प्रभु पे ध्यान, आंखों से आंसू की धारा, ओ हो आनंद की स्थिति, तो वो समाधि है। यही मनो उन्मनी स्थिति कहा गया, मनो उन्मनी स्थिति यही है। छठा समाधि कहा गया है, छठी समाधि मनोमूर्छा समाधि। मनोमूर्छा समासाद्य मन आत्मनि योजयेत परमात्मनः सम योगात समाधि समवाप्नुयात। कहते हैं मनोमूर्छा कुंभक करते हुए मन को आत्मा से संयुक्त कीजिए। मन को क्या करना है? आत्मा से संयुक्त करना। मनोमूर्छा हम लोगों ने पढ़ा था कि मन को सभी विषयों से हटा लेना मनोमूर्छा है। मनोमूर्छा कीजिए और आत्मा में मन को नियोजित कीजिए, आत्मा में ही ध्यान करना है और उसे में परमात्मा को ढूंढना है। वही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा परमात्मा एक हो गया, मन भी उसी में मिल गया। जब सब संयुक्त हो गया तो समाधि लग गई। तो ये आपके 6 समाधि कंप्लीट हो गए। उसके बाद समाधि योग का महात्म्य बताया गया, क्या महत्व है। कहते हैं इति ते कथितम चंड समाधिर मुक्ति लक्षणम राजयोगः समाधि स्याद एकात्मन्येव साधनम उन्मनी सहजावस्था सर्वैव च एकात्म वाचिका। हे चंड कपाली, हमने मुक्ति प्रदान करने वाला, मुक्ति का लक्षण बताने वाला समाधि की चर्चा तुमसे की, बताया। उसके बाद कहते हैं आत्मा और मन की एकता ही राजयोग समाधि स्याद एकात्मन्येव साधना, यानी कि आत्मा और मन की एकता ही राजयोग समाधि, राजयोग समाधि है। उसी को उन्मनी अवस्था कहते हैं, सहजावस्था भी कहते हैं। ये स एकात्मवाचका है, ये उसका पर्यायवाची है, इन नामों से जाना जाता। उन्मनी वही है, सहजावस्था वही है, तो उन्मनी सब घबराएंगे नहीं। जले विष्णु स्थले विष्णुर 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 पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुलर विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। जब आप समाधि में पहुंच जाते हैं तो अब क्या स्थिति होगी। कहते हैं जल में भी विष्णु, स्थल में भी विष्णु, पर्वत शिखर में भी विष्णु, ज्वाला माला में भी विष्णु, इस तरह संपूर्ण जगत विष्णुमय जो है इस अवस्था में आप पहुंच जाते हो। हर जगह विष्णु ही विष्णु है, सब कुछ ब्रह्ममय ही ब्रह्ममय है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, किस भगवान का नाम लिया गया। उसे ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्म में, लेकिन लास्ट में यहाँ पर कह रहे हैं जले विष्णु, जल में विष्णु के दर्शन हो रहे हैं जब समाधि में पहुंच गए। स्थल में भी विष्णु के दर्शन हो रहे हैं, पर्वत के मस्तक पर भी विष्णु के दर्शन हो रहे हैं, ज्वालाओं में भी पर्वत विष्णु के दर्शन हो रहे हैं, मालाओं में भी, इधर उधर जगह जगह जो फैला हुआ ये संसार है इसमें भी विष्णु के दर्शन हो रहे हैं। सर्वम विष्णुमयम जगत, पूरा जगत ही विष्णुमय दिख रहा है। अब ये आ सकता है ठीक के किस ग्रंथ में जल थल पर्वत अग्नि संपूर्ण संसार को विष्णु में बताया गया है, हिरण्य संहिता में। उसके बाद कहते हैं भूचरा खेचराश्चामी यावंतो जीव जंतवः वृक्ष गुल्म लता वल्ली तृणादया वारी पर्वता सर्वं ब्रह्म विजानयात सर्वं पश्यति च आत्मनि। भूमि पर विचरण करने वाले हो, चाहे आसमान में विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले हो, चाहे जितने भी जीव जंतु हो, वृक्ष हो, झाड़ी हो, लता हो, अधिक फैलने वाले मोटी तृण हो, पानी हो यानी पर्वत हो, चाहे पानी हो, सर्वम ब्रह्म विजानयात सर्वम, सब जगह ब्रह्म का ही दर्शन होता है। जब आप आत्मा में अवस्थित होते हैं सबके दर्शन ब्रह्म में ही होते हैं। और अगर नहीं हो रहे तो उसका अभ्यास कीजिए कि सब ब्रह्म ही है, सब आत्मा में ही है, सब आत्म स्वरूप ही है, सब ब्रह्म स्वरूप ही है। आत्मा घटस्थ चैतन्यम अद्वैतम घटाधिभिन्न तो ज्ञात्वा वीतरागम विवासनम। कहते हैं शरीर में स्थित जो चैतन्य तत्व आत्म तत्व है वो अद्वैत है, शाश्वत है, परम है। यानी हमारे शरीर में जो चेतन आत्मा है वो अद्वैत है, दो नहीं एक है, ब्रह्म वही है। वो शाश्वत है, उस कभी खत्म नहीं हो सकता, किसी भी अवस्था में, भूत वर्तमान भविष्य में नहीं होता है, हर अवस्था में एक से बने रहते हैं, वही परम है, नित्य है। उसके बाद कहते हैं घटादि भिन्न भिन्न तो ज्ञात्वा वीतरागम विवासनम। वह आत्मा शरीर से भिन्न है ऐसा समझकर
राग रहित होकर भौतिक पदार्थों को त्याग करके विचरण करें। वो क्या है? आत्मा। वो आत्मा शरीर से भिन्न है। राग द्वेष वीतराग से उनका कोई लेना देना नहीं है। सबको त्यागिए भौतिक वस्तुओं से। ऐसा विचार करके आप जो है जीवन जिए। एवं वितः समाधि स्यात् सर्व संकल्प वर्जितः स्वदेहे पुत्र दारा आदि बांधवेषु धनादिषु सर्वेषु निर्ममो भूत्वा सताधिम समवाप्नुयात्। कहते हैं सभी प्रकार के संकल्प से रहित हो जाए, यह समाधि होती है। अब कोई संकल्प विकल्प नहीं है। अपने शरीर से भी मोह नहीं है, पुत्र से भी मोह नहीं है, पत्नी से भी आसक्ति खत्म, बंधु बांधवों से भी आसक्ति खत्म, धन से भी आसक्ति खत्म। सर्वेशु सबके प्रति निर्ममता का भाव, ममता रहित हो जा। निर्ममता का मतलब है निर्मम हो गए उनके प्रति। क्रूर की बात नहीं, निर्मम का मतलब है ममता से हट जा। सभी चीजों के प्रति ममता का त्याग, आसक्ति का त्याग, यही है समाधि। सबके प्रति आसक्ति का त्याग, ममता का त्याग ही समाधि है। गीता में भी निर्मम शब्द कहा गया कि निर्मम, अर्जुन से कहा कि निर्मम स्थिति में आओ। तत्वम लया अमृतम गोप्यम शिवोक्तम विधि विविधानी च तेषाम संक्षेपम आदाय कथितम मुक्ति लक्षणम। कहते हैं भगवान शिव के द्वारा जो ये गोपनीय विधि बताई गई है, अमृत स्वरूप समाधि के तत्व को, जो मुक्ति को देने वाला जो ये ज्ञान, हे चंड कपाली मैंने तुम्हें ये संक्षेप में बताया। संक्षेप में बताइए, हम लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं और उसके बावजूद बखेरन किसी कह रहे हैं संक्षेप में बताया हुआ। इसका मतलब कितना बड़ा ज्ञान होगा, तो गुरु ढूंढिए अगर सीखना है। इति ते कथितम चंड समाधि दुर्लभः परः यम ज्ञात्वा न पुनर्जन्म जायते भूमि मंडले। कहते हैं मैंने तुम्हें जो ये इतना दुर्लभ ज्ञान दिया है समाधि के बारे में, अगर तुम इसका अभ्यास करते हो, उसमें अवस्थित हो जाते हो, तो फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होता है। यम ज्ञात्वा न पुनर्जन्म। ज्ञात्वा मतलब जान लेना। जानेंगे कैसे? जब तक अभ्यास नहीं करेंगे। पुनर्जन्म नहीं होगा तो भूमि मंडल पर दोबारा आओगे नहीं। तो इस तरह से आपका सप्तम अध्याय भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए, घेरन संहिता के अनुसार राजयोग की निम्नलिखित अवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए। भक्ति योग, नाद योग, मनोमूर्छा, लय और रसानंद। अब लीजिए, तो सीक्वेंस में पूछ दिया गया, बताइए सीक्वेंस इसका कैसे कैसे करेंगे। पहला क्या बताया गया था? यहाँ से ध्यान योग पहले आया, फिर उसके बाद नाद योग आया, नाद योग के बाद रसानंद योग आया, लय योग आया, फिर भक्ति योग समाधि, फिर मनमूर्छा समाधि, फिर उसके बाद आपका मनमूर्छा हो तो गया 6। तो उस हिसाब से आपका हो गया पहले यहाँ नाद हो गया। नाद के बाद क्या होगा? रसानंद। रसानंद समाधि, फिर लय सिद्धि, लय सिद्धि, फिर भक्ति योग, भक्ति योग, फिर मनमूर्छा। मनोमूर्छा। तो इसको भी बताइए, सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा कैसे बताएं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में याद रखिए। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय योग, भक्ति योग, मनोमूर्छा। क्या है? ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय योग, भक्ति योग, मनोमूर्छा। ये सीक्वेंस याद कीजिए। बहुत ज्यादा कुछ इसमें याद करने के लिए है नहीं, बाकी सब आप जानते ही है। घेरन संहिता के अनुसार समाधि के प्रकार को उस तक ले जाने वाले अभ्यास से मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। देखिए, एक तरफ है नाद वाला। आइए आइए, नाद समाधि का इसमें किससे होगा? नाद समाधि का बताइए। फर्स्ट ऑप्शन सर, भ्रामरी से। नाद का ध्यान समाधि, ध्यान समाधि, शांभवी, ध्यान समाधि, शांभवी से। लय सिद्धि समाधि, योनि मुद्रा, योनि मुद्रा। और रसानंद समाधि, खेचरी मुद्रा। तो नाद हो गया आपका भ्रामरी। 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4 पहले में ही सिर्फ है, पहले से ऑप्शन निकला है, फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन में पहले से। यस सर। लेकिन यार रसानंद तो खिचड़ी आएगा ना पहले में। ऑप्शन रॉन्ग है सर, लेकिन जो हमने सीक्वेंस बोला वही होगा।
ये ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। हाँ हाँ ये रॉन्ग हो गया ना, 1 का 4, तो Yes, वो sir. ऑप्शन 4 3, फिर कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन ही मैंने गलत लिखा है इसका मतलब। जी सर Yes, sir, गलत options है। हाँ जी सर, wrong हो पहला गए। ऑप्शन गलत है। हाँ 1 का 4, बी ध्यान का हो गया आपका शांभवी, बी का 1, और सी का हो गया लय का हो गया 2, उस हिसाब से हो गया 2, 3 रसायन का 3, सर डी का 3 डी का 3। ये क्वेश्चन पूछा गया। घेरन संहिता के अनुसार रसानंद समाधि का संबंध है, रसानंद समाधि। खेचरी मुद्रा से। खेचरी मुद्रा। इतना आसान सवाल पूछा जाता है, खेचरी मुद्रा। ठीक है, ये इसको जरा कीजिए तो देखें। दर्शन होगा पहले, उसके बाद न्यास विधि, फिर नाड़ी शुद्धि, फिर प्राणायाम, फिर तत्व ज्ञान होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये एनटीए ने यही सीक्वेंस दिया है। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए। घेरन संहिता के अनुसार सांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है नाद योग की, लय योग की, ध्यान योग की, रसानंद योग की। ध्यान नाद योग। कंप्लीट हो गया हमारा।